ओम नमः शिवाय। सीता जी रावण की कैद से आज़ाद होकर राम दल में आ चुके हैं और श्री राम की आज्ञा लेकर सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा से निकलकर सीता जी श्री राम के पास खड़ी हुई हैं और हनुमान जी उनके चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। इससे आगे की सुनिए। शोभा युगल स्वरूप की थी इस समय अपार, गुप्त प्रकट सब शक्तियां होती थी बलिहार। उसी समय परलोक से विजय बधाई हेतु आए सूक्ष्म शरीर से दशरथ रघुकुल केतु। कितने ही अनुभवशील पुरुष यह गुप्त रहस्य जानते हैं। जग में दो रूप स्थूल सूक्ष्म कहते हैं और मानते हैं। निश्चय ही जीव स्थूल जो छोड़ कुछ काल सूक्ष्म में रहता है। जब अवधि सूक्ष्म की हो तो समाप्त सब दशा दूसरी कहता है। दशरथ जब गए सूक्ष्म जग में वासना राम दर्शन की थी। अतएव अवस्था रही वही जो काया के बंधन की थी। आए अब उसी भावना से अभिलाषा पूरी करने को। नयनामृत के छवि की धारा से व्याकुल मन का घट भरने को। योग दृष्टि से भेद यह जान गए सब राम। पिता पुत्र में हो गया आशीष और प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मुस्काते हुए पिता बोले अब रही न शेष कामना है। इस रूप माधुरी को पाकर पूरी हो गई वासना है। जीना मरना सब सफल हुआ तज कर पाकर फिर आज तुम्हें। अब मैं तुम में लय होता हूँ देकर आत्मा का राज तुम्हें। यह सच्ची सांत्वना थी प्रकृति प्रपंच विहीन। पूर्ण सिंधु में बिंदु वह हुआ इस तरह लीन। तदुपरांत सूरपति सहित शिव अज आए पास। प्रभु गुणगान गाने लगा सब सुर दल सोल्लास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब माता सीता और राम का मिलन हुआ, राम दल में खुशियां छा गई। उसी खुशियों के बीच में दशरथ जी भी अपने सूक्ष्म शरीर यानी दशरथ जी की आत्मा भी उनका दर्शन के लिए आ गई और श्री राम ने योग शक्ति से पिता को प्रणाम किया और पिता कहने लगे, हे पुत्र, मेरी आज नयनों की प्यास पूरी हो गई है और मैं इसी कामना को लेकर अभी तक भटक रहा था। आज मेरी वह कामना पूर्ण हुई। और वहाँ सब शिव भी दर्शन के लिए आए। सारे देवता गण वहाँ दर्शन के लिए आए और वहाँ खुशियाँ छाई हुई हैं और इस तरह से गा रहे हैं। सुनिए। जय तुमने दशासन से पाई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। वीरता की पताका उड़ाई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। दुष्टों ने ऐसा दबाया जो हमको, जीवित मृतक सा बनाया था हमको। फिर हमसे नहीं शक्ति आई है, रघुकुल के राई बधाई है। आज सांवरे हैं, ताप निवारे हैं, दास उभारे हैं। तुमने राम लीला धाम, शोभा धाम, सत्य काम, पूर्ण काम। पीड़ा मिटाई है, बाधा हटाई है, शुभ घड़ी आई है। रघुकुल के राई आपको बधाई है। भेंट यह लाई है, जग में कमाई है जय जयकार। ध्वनि 14 भुवन में यह आई है, तुम्हें रघुकुल के राई बधाई है। इस प्रकार गुणगान कर रहे हैं सभी देवता सुरगण और शिव सहित वहाँ प्रकट हुए। कपिदल को सुरसुधा से जीवन मिला नवीन। राक्षस जिए न इसलिए हरि से हुए विलीन। भेंट विभीषण ने किए रत्न अनेक प्रकार। बांट दिए साथियों को प्रभु ने कर सत्कार। रखा अपने कार्य को केवल पुष्पक यान। राजे सीता लखन युत उस पर कृपा निधान। थे असंख्य कपि भालू जो आज्ञाकारी दास। विदा उन्हें करने लगे सादर रमा निवास। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। विभीषण ने बहुत से
उपहार प्रभु को दिए। प्रभु ने उसी समय वहीं कपियों को और साथियों को बांट दिए और सिर्फ पुष्पक यान अपने लिए रखा और उसमें लक्ष्मण और सीता सहित सवार हो गए। उसके आगे सब कपियों ने और भालुओं ने, कपि यानी वानरों ने और भालुओं ने उन्हें विदा किया। बोले इस रण के नाते ने मन का यह नाता जोड़ा है, जिस नाते के आगे जग में जग का नाता सब थोड़ा है। जीवन अर्पण कर देने को जो नाता तत्पर रहता है, दुनिया के सारे नातों में वह नाता बढ़कर रहता है। हम दो भाई व्याकुल विवल वन वन में मारे फिरते थे, सीता सी रतन माधुरी को निर्धम दुखियारे फिरते थे। ऐसे दुर्दिन में साथी बन तुमने जो जान लड़ाई है, उस सहायता की रामचंद्र कर सकता नहीं बढ़ाई है। सच तो यह है तुमने जग को स्वर्गीय धर्म सिखलाया है, उपकार किस तरह करते हैं यह नरदल को दिखलाया है। तुमने ही रावण मारा है, सीता का कष्ट निवारा है। मैं नाम मात्र का विजयी हूँ, वास्तव में काम तुम्हारा है। जाओ पर इतना ध्यान रहे, मन मेरा धाम तुम्हारा है। अब तक तुम रहे राम के थे, पर अब से राम तुम्हारा है। प्रेम भरे यह शब्द सुन हुए सभी सानंद, चले भक्ति का दान ले कह जय रघुकुल चंद सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम वानरों और भालू की बड़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमने मनुष्य को ये सिखलाया है कि प्रेम भावना किसे कहते हैं और सहायता करना का क्या नियम है, और तुमने जो साथी बनकर मेरे साथ अपनी जान लड़ाई है, यह इसकी मैं कभी बड़ाई भी नहीं कर सकता हूँ। और तुमने एक नई सीख दी है मनुष्य को, और तुम सबको मैं अब आज से तुम्हारा हूँ, जीत मेरी नहीं है, आप सब लोगों की है। इसी तरह प्रेम भरे हुए शब्द सुनकर सभी ने जय रघुकुल की चंद की बोल के और विदा हुए। हनुमत सुग्रीव विभीषण आदि प्रभु के अनुरागी अतिशय थे, वह साथ न तजा चाहते थे, इतने बेखबर प्रेम में थे। तब उन्हें अवध ले चलने को लाचार अवध के नाथ हुए, श्री जाम्बवान अंगद आदिक रह सके न यह भी साथ हुए। विभीषण, सुग्रीव और हनुमान बिल्कुल अनुरागी थे प्रभु के, तो जो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको अवध में ले जाने के लिए अवधपति अवध के नाथ तैयार हो गए और जामवंत, अंगद और आदि को भी अपने साथ लेकर चले पुष्पक यान में। इस प्रकार निज जनों को लेकर अपने साथ, सुमिर गजानन गौरी शिव चले अवध रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चित्रकूट के निकट जब पहुंचा पुष्पक यान, तब बोले हनुमान से कृपा सिंधु भगवान, रहा एक दिन अवधि में पहुँचो अवध प्रदेश, शीघ्र परम प्रिय भरत को पहुँचाओ संदेश। जो आज्ञा कहकर चले पवन तनय सानंद, वाल्मीकि मुनि से इधर भेटे रघुकुल चंद। मुनि बोले जग को अभी मिला नहीं विश्राम, अभी हुआ ही है कहाँ रावण का वध राम। माया का सागर चहुदिश है, इसमें शरीर यह लंका है, बैठा है अहंकार रावण जो बजा रहा निज डंका है। घननाद स्वार्थ का है, इसमें आलस है कुंभकर्ण का भगवन, वध करो कृपाशर से इनका तब हो भू भार हरण भगवन। जन का जब इस भांति हो पूर्ण सफल सब काज, तब मेरे मन अवध में करो बैठ कर राज सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। प्रभु राम जब चित्रकूट पहुँचे तो उन्होंने विचार किया कि 14 वर्ष होने में सिर्फ एक दिन बाकी है और जब तक हम अयोध्या पहुँचेंगे बहुत देर हो जाएगी, तो इसलिए हनुमान जी को आदेश किया कि तुम मेरे प्रिय भरत को मेरे आने का संदेश दे दो। क्योंकि जब भरत जी ने जब श्री राम जी वन चले थे तो भरत जी ने कहा था, हे प्रभु
अगर आप चित्रकूट ही में मिले थे, अगर आप 14 वर्ष से एक दिन भी आगे नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इसी शंका के चलते श्री राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या भेज दिया कि आप जाके भरत को सूचना दो, हम आ रहे हैं। जो आज्ञा कहकर हनुमान जी चले गए और वाल्मीकि जी से बैठकर विचार विमर्श किया। तब बोले, हे प्रभु, हे राम, अभी रावण सही में नहीं मरा है, माया चारों तरफ है और शरीर में, यह शरीर हमारा लंका है, अहंकार हमारे मन में रावण बन के बैठा हुआ है और घननाद स्वार्थ का हमारे अंदर जो स्वार्थ भरा हुआ है और आलस है हमारे अंदर कुंभकर्ण, इन सब का वध करो हे प्रभु, अपने तीर को से इसको मारो, तब ही भूभार, पृथ्वी का भार हरण होगा। हे प्रभु, इस प्रकार जब मनुष्यों के सब काम सफल होंगे तभी आपका राज कहलाएगा, तभी रावण का सही तरह से वध होगा। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी राम के साथ बैठकर विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं, सिया लखन के साथ सदा आँखों में रहना, इसी रूप से नाथ हृदय के बीच विचरना, सिर पे जटा का मुकुट विराजे, तन पे वलकल चीर, हाथ धनुष कांधे निशंग, हो चुटकी में हो तीर। प्रेम वधु सरयू स्वरूप ही है, अब चरण पखार, तभी प्रसादी चरणों दकले, जन का हो निस्तार। राधे श्याम न छूटे जैसे लोभी के घन धाम, त्यों ही मेरे रोम रोम में रमो रमापति राम, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी की आरती कर रहे हैं सब और उनका वंदना कर रहे हैं। जगपति है यह निवेदन, जब जन्म हो जगत में, चरणों में तेरे हो मन, जब जन्म हो जगत में, हो ध्यान जहाँ तेरा, जब तप वहाँ चले घनेरा, उस घर में हो बसेरा, जब जन्म हो जगत में, पृथ्वी पे जब मैं आऊं, तुझको न भूल जाऊं, तेरा ही गीत गाऊं, जब जन्म हो जगत में, माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए, तू ही नजर में आए, जब जन्म हो जगत में, जब काल की हो फेरी, छवि सामने हो तेरी, मोहन यह चाह मेरी, जब जन्म हो जगत में। इस प्रकार श्री राम जी की सब उपासना कर रहे हैं और श्री राम जी चित्रकूट से अयोध्या जाने की तैयारी में हैं और अयोध्या में जाकर जब राज तिलक होगा उसके बारे में हम आपको कल ये काव्य सुनाएंगे। और अगर आपको रामायण अच्छी लगती है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको पूर्ण होने के तुरंत बाद मैं आपको रामचरितमानस सुनाऊंगी। कृपया करके कमेंट करें कि आपको मेरी रामायण कैसी लगती है, क्योंकि यह रामायण बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है जो काव्य में है और मैं इसको सबको सुनाना चाहती हूँ। जो पढ़ नहीं सकता वो कम से कम सुने। इतना समय तो इंसान दे ही सकता है कि बैठ के रामायण सुने। और राम हमारे जीवन के एकदम हर पल, राम हमारे जीवन के हर पल में हमें साथ देते हैं कि और शिक्षा देते हैं। जीवन में अगर हमारे कहीं भी शिक्षा का अभाव होता है कि या हम कोई निर्णय नहीं ले पाते तो श्री राम को ध्यान में रखकर हमें निर्णय लेना चाहिए कि राम जी होते तो क्या करते या राम जी ने किस समय क्या किया था। राम राजनीति, परिवार नीति, धर्म नीति, सब नीतियों के नीतिज्ञ हैं। और इस प्रकार ही इसी वजह से मैं सबको ये रामायण सरल भाषा में सुनाना और समझाना चाहती थी कि सभी सुने और इसको आत्मसात भी करें। मैं रामायण पढ़ने का अकेले में पढ़ने से बेहतर है कि कुछ लोग सुने, कुछ लोग क्या सब लोग सुने। ये सुनने के बाद आपको शायद श्री राम के जीवन का एक ऐसा पहलू नज़र आएगा
जिसमें स्वार्थ कहीं भी नहीं मिलेगा। सब परमार्थ के लिए जिंदा रहे। वो जो भी उन्होंने कार्य किया परमार्थ के लिए, चाहे वो घर में किया, चाहे चित्रकूट में किया, चाहे पर्णकुटी में किया, चाहे सागर तट पर किया, चाहे लंका में किया, और चाहे पत्नी के वियोग में किया, जो भी किया, सब धर्म नीति, राजनीति, गृह नीति, हर नीति उसमें समान रूप से वो चलाते थे। मनुष्य को इसी प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और कम से कम किसी भी नीति से पहले, किसी भी निर्णय से पहले यह ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर राम होते तो इस जगह क्या करते। बस ये सरल, सबसे सरल जीवन जीने का तरीका है। और रामायण सुनिए, हर पल सुनिए। शायद मेरी रामायण में कुछ त्रुटि रह गई हो, अगर त्रुटि लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसमें सुधार करके आपको फिर से सुनाने की कोशिश करूँगी। जय श्री राम। मेरे राम, सबके राम और जन जन के राम। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम।